देश आजादी का जश्न मना रहा है। लाल किले के प्राचीर से लेकर हर घर तक झंडा ऊंचा रहे हमारा के बोल गूंज रहे हैं। तिरंगा देश का आन है, बान है और शान है। क्या आपको इस तिरंगे की कहानी मालूम है? क्या आपको मालूम है कि आज के इस राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा कैसी रही है? कैसे साकार में आया अपना तिरंगा? कितनी बार इसके आकार और प्रतीक चिन्हों और रंगों में बदलाव किया गया है? तो आज हम सुनाएंगे आपको देश की शान तिरंगे की कहानी। दौर जंगे आजादी का था। जैसे जैसे आजादी की लड़ाई होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। साल 1906 में देश का पहला तिरंगा प्रस्तावित किया गया, जिसे 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। इसमें ऊपर की हरे रंग वाली पट्टी में 8 कमल के फूल थे, जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज के चित्र अंकित थे। अगले ही साल बदला गया झंडा। पहले ध्वज को मिले हुए 1 साल ही हुआ होगा कि 1907 में देश का दूसरा नया झंडा प्रस्तावित किया गया। पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम भिकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों, जिन्हें निर्वासित किया गया था, उन्होंने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया। यह झंडा भी देखने में काफी हद तक पहले वाले के जैसा ही था, लेकिन इसमें केसरिया, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। बीच में वंदे मातरम लिखा था। वहीं इसमें चांद और सूरज के साथ 8 सितारे भी बने थे। 1917 में एनी बेसेंट और तिलक ने फहराया नया झंडा। अभी करीब 1 दशक का ही समय बीता था कि साल 1917 में देश के लिए एक और नया झंडा प्रस्तावित किया गया। एक नए ध्वज को एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। तीसरी बार में प्रस्तावित हुए इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। हरे के अंत की ओर काले रंग के त्रिकोणुमा आकृति बनी थी। वहीं बाएं की तरफ के कोने में यूनियन जैक भी था, जबकि एक चांद और तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते 7 सितारे भी शामिल किए गए थे। 1921 में चौथी बार बदला भारत के लिए प्रस्तावित ध्वज। करीब 4 साल ही बीते होंगे कि 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान बेजवाड़ा, अब विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया था। यह हरे और लाल रंग का बना हुआ था। गांधी जी को यह पसंद आया और उन्होंने इसमें से कुछ बदलाव करवाए। उन्होंने इसमें सफेद रंग की एक पट्टी और जुड़वाई थी। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चलता हुआ चरखा भी दर्शाया गया। तब कहीं जाकर इसे आजाद भारत के ध्वज के लिए स्वीकार किया गया। 1 दशक बाद 1931 में फिर बदला प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज। आजाद भारत की पहचान के लिए प्रस्तावित झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया। नए प्रस्तावित झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और आखिरी में हरे रंग की पट्टियां बनाई गई थी। इनमें बीच की सफेद पट्टी में छोटे आकार में पूरा चरखा भी दर्शाया गया था। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बताया गया। इस नए झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। आखिरकार 1947 में देश को मिला तिरंगा। तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ तो देश को तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में आजाद भारत का नया राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखा की जगह मौर्य सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया है। 24 तीलियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। तीनों समानुपात में हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई 2 गुना 3 है। तो ये थी अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।